Welcome, my dear student. Today I am going to teach you Home Science, chapter number 3, Food Groups. This is the second part. Okay, let's start. So we already learned food groups. The 5 food group system. Characteristic of food groups: cereals, pulses, milk, egg and meat product. Here we can start. Meat product include meat, chicken and fish. They are a rich source of highly quality protein, vitamin A and vitamin B. जो वीट में जो मीट है, मीट और चिकन में, फिश में जो है हाई क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं एंड विटामिन ए एंड विटामिन डी होता है. एज यू नो दैट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज वेजिटेरियन. इंडिया में जो है हाई परसेंटेज में या लार्ज परसेंटेज की जो इंडियंस हैं वो वेजिटेरियन है. इट इज़ एडवाइजेबल दैट दे कंज्यूम अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल्स, pulses and milk product. This combination is comparable with animals food in term of protein quality. Many of our traditional food combinations such as khichdi, dal rice, dal roti, idli sambar, dosa sambar, along with the curd and buttermilk are excellent example of high protein quality meals. We must continue to value this ट्रेडिशनल फूड कॉम्बिनेशन एंड अवॉइड जस्ट जंक फूड. सो ये जो है हम स्पेशली कुछ ओकेशन में देखते हैं हम कि इस तरह के खाने हम खाते हैं जिसमें जो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हाई प्रोटीन हमें मिलता है. ये इंडेक्स है, इसमें आपको मैच करना है. इंडेक्स क्वेश्चंस है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं. लेट्स सी fruits and vegetables. So fruits such as orange, lemon are rich in vitamin C. जो ऑरेंज है और लेमन है, नींबू जिसे हम बोलते हैं, उसमें विटामिन सी होता है. आंवला एंड गोवा आर चीप एंड गुड सोर्स ऑफ दिस विटामिन. आंवला और गोवा हम ले सकते हैं, वो सस्ते होते हैं और इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन होते हैं. येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया कंटेन कैरेट विच कन्वर्ट इनटू विटामिन ए इन द बॉडी. ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में विटामिन ए लेके आते हैं. वी ऑल नो दैट विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आई. हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है. वी ऑल नो दैट विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आई. बनाना इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड कार्बोहाइड्रेट. पोमोग्रेनेट is rich in iron. All fruits contain plenty of fiber which help in bowel movement. Dry fruits like raisins, fig, almond are rich in fat, iron, calcium, fiber. Locally available fruits should be preferable by us as they are fresh and economically. जब भी हम फ्रूट के सिस्टम मौसम में या सीजन में हम फ्रूट्स खरीदते हैं तो हमें इकोनॉमिकली यानी कि सस्ते मिल जाते हैं. ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स, तो ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स सच एज स्पिंच यानी पालक, सोया, ये सारी जो सब्जियां हैं, चौली, मिंट आर रिच इन keratin, calcium, iron and vitamin C. These are the abundantly available in rural areas. We can easily grow them in our kitchen garden. हम घर पे ही इन्हें उगा सकते हैं. It is very important to include them in our daily meal. ये बहुत ज़रूरी है हमारे डेली लाइफ के खाने में या भोजन में. Other vegetable, potato, sweet potato, turnips, radish and carrot are some example of roots and tuber. This vegetable are a good source of carbohydrate. ये जो सारे fruits हैं ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स हैं. We also know that
पोटैटो इज कंसिडर्ड टू बी द मास्टर ऑफ ऑल वेजिटेबल्स। जो है पोटैटो को हम बोल सकते हैं कि वो सभी वेजिटेबल का मास्टर है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा पोटैटो पसंद आता है। इट इज एडेड इन मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल। हर एक सब्जी में हम पोटैटो को यूज करते हैं। डू यू नो दैट पोटैटो ऑल्सो कंटेन विटामिन सी अलॉन्ग विद द कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो में विटामिन सी भी होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ। नाउ लेट अस डिस्कस कैरेट। कैरेट आर रिच इन कंटेन एंड प्रोवाइड कलर एंड टेस्ट टू अ मिल्क। इसमें कलर और टेस्ट होता है कैरेट में। यू मस्ट हैव ईटन स्वीट एंड टेस्टी। गाजर का हलवा आपने कभी खाया होगा, गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी होता है। विच इज अ वेरी पॉपुलर स्वीट डिश मेड ऑफ कैरेट। ये बहुत ही पॉपुलर डिश है कैरेट का। अदर वेजिटेबल लाइक लेडी फिंगर, बीन्स, ब्रिंजल, tomato, cauliflower and capsicum provide variety, taste, color along with the fiber to the daily meal। मैंने यहाँ पर जो सब्जियों के नाम लिए, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, टमाटो, ये सारी चीजें हमें हमारे खाने की जो है वैरायटी बढ़ा देते हैं और हमारा खाना बहुत टेस्टी हो जाता है और साथ के साथ हमें फाइबर भी उसमें मिलता है। Some vegetable also contain as a appreciable amount of vitamin C and minerals such as iron, calcium, sodium and potassium। ये सारी चीजें हमें इन सब्जियों से मिलती हैं या वेजिटेबल से मिलती है। फैट एंड शुगर, बटर, घी, ऑयल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड ऑयल, ये कोकोनट ऑयल, ये सारी जो है एंड सोया ऑयल आर द कॉमन टाइप ऑफ फैट कंज्यूम इन इंडिया। ये सब कॉमन है, जो है इंडिया में ये ऑयल्स मिलते हैं। फैट आर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये फैट से भी हमें एनर्जी मिलता है। सम अमाउंट ऑफ फैट इज नीडेड इन डेली डाइट बिकॉज दे सप्लाई एसेंशियल फैटी एसिड। Beside this, some vitamin like A and D, E and K are fat soluble and important for our body। ये बहुत ही important है। Sugar, cherry and honey are sweetening agenda and provide carbohydrate to the body। Okay students, so आज हमने यहाँ पर जो है सीखा। Next हम देखते हैं food exchange। This is the new topic। Now, after learning in detail about each food groups, we can conclude that similar food items have been placed together in one food groups. Therefore, if we substitute one's food for the other in the same group, we will be able to get almost the same nutrients. For example, would you take 1 glass of milk and roti in breakfast? Arul eats poha and 1 katori of curd, whereas Sangha eat 1 fresh cheese paneer sandwich. Common on their food selection, yes, all of them take milk or its product along with cereals and get approximately the same nutrients. So we can say that substitutions of one food item with the other within a group in such a way that the nutrients provided by them are approximately the same is called food exchange। Next, pyramid of food groups। See here the pyramid's picture. In order to assist in selecting food items from food groups, a food pyramid has been developed. Pyramid of food groups clearly indicate that we should consume food from each of the 5 food groups to ensure good health। This also tells us to include food items which are at the top of the food pyramid, such as fats and sugar, in less quantity
as compared to cereals and pulses, which are at the bottom of the pyramid. Use of food pyramid not only ensure good health but also help in planning a balanced diet and facilitate selection of alternative foods. Balanced diet. This is the new topic, balanced diet. Now that you are familiar with the food groups, let us learn about a balanced diet. In a meal, if we include food items from all the 5 food groups, then our body will be able to get all the nutrient collectively. Such as a meal is called the balanced diet. A balanced diet is one of which contain all the nutrient in adequate quantity to meet the body's requirement, and some amount of nutrients are stored in the body to withstand short period of low intake. Assess your family meals using the food pyramid to find out whether your meal are balanced or not. Do you realize how much effort your parents make to serve balanced meal to the family? For every meals they plan, purchase, prepare and cook, they try to include most of the food groups. Students, कभी आपने सोचा है कि आपके पेरेंट्स कितना प्लानिंग करते हैं और खरीदने के लिए, बनाने के लिए फूड को, और वो अलग अलग चीज़ें इंक्लूड करते हैं आपके फूड ग्रुप्स के लिए, आपको बैलेंस करते हैं ताकि आपका हेल्थ जो है अच्छा रहे. If you see the content of each थाली in figure, यहाँ पर जो थाली का फिगर दिया है, तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं. कभी आप अगर होटल में गए हैं तो आपने थाली ऑर्डर किया है, तो थाली में जो है अलग अलग चीज़ें आती हैं. दाल राइस के अलावा पिकल्स और वेजिटेबल्स, कर्ड और पापड़, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं. जिस तरह से यहाँ पे 3.6 के फिगर में भी दिया है. यहाँ पे नॉर्थ इंडियन थाली है एंड साउथ इंडियन थाली है. You will observe that a traditional Indian meals include food items from most of the food group. This is the result of collective wisdom of our society and we should adhere to it. Importance of meal planning. So students, importance of meal planning. Most of us usually take 3 meals a day. हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं. There are a breakfast, lunch and dinner. In between the meals we also eat snacks. हम कभी कभी कुछ snacks भी लेते हैं. Our body gets the requirement nutrient from these meals of the day. हमारी बॉडी को ज़रूरत है इन चीज़ों की. There it is a very important that these are 3 meals should include food items from all the 5 food groups. जैसे हमने 5 फूड ग्रुप्स के बारे में सीखा, तो ये सारी चीज़ें हमारे लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है. Thus we can say that meal planning is a process of making a plan about what we should eat each day in every meals. तो मील प्लानिंग क्या है कि हमारे खाने में ये सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए हर दिन के लिए. Meal planning is required from management skills such as, first point है skill to ensure variety in food by using nutrients locally available, fresh, seasonable and affordable food. मतलब है कि जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए और वो लोकली में मिल जाना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए और सीजन के हिसाब से मिलनी चाहिए और ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए. नॉलेज टू फुलफिल द न्यूट्रिशनल needs and requirement of all the family members. Ability to use underutilized foods such as leaves of root vegetable like carrot, radish, turnip and beetroot. Ability to creatively use leftover food items in the kitchen and sensitivity to include dish according to like and need of every family members.
and last one, goal setting, planning, problem solving and decision making to save time, energy and money to save balanced diet. Okay students, so I think ये यहाँ